रामनगरी अयोध्या को भी अटल आवासीय विद्यालय की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से वर्चुअल रूप से अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। ये विद्यालय 57 करोड़ रुपए की लागत से जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अमराई गांव में बनाया गया है। अटल आवासीय विद्यालय में वर्तमान समय में 80 बच्चों का एडमिशन हुआ है। इस विद्यालय में 1000 बच्चों के एडमिशन का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल इस अटल आवासीय विद्यालय में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा मिलेगी। वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर अटल आवासीय विद्यालय अमराई गांव में सांसद लल्लू सिंह, स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव, कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम नीतीश कुमार और श्रम उपायुक्त मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि इस वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर किसने क्या कहा। अब मेरे पापा मजदूरी का काम करते हैं। हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, तो हमारे पापा ने हम देखा, फिर हमें दिक्कत होती थी पढ़ने में, हम पढ़ नहीं पाते थे। फिर हमारा एडमिशन हुआ अटल आवासीय विद्यालय में। फिर हम यहाँ हमारा एडमिशन हुआ और हम यहाँ से पढ़ेंगे, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, अभी भी करते हैं, और मैंने पेपर दिया, उसको पास किया और अटल आवासीय विद्यालय में इंटरेस्ट लिया। मैं पढ़ के यहाँ पर और आगे चल के अपने माता पिता, सर एंड मैम का नाम रोशन करूंगी, आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनूंगी। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का 2014 के बाद का जो गांव गरीब किसान के लिए शुरू किया कल्याणकारी कार्यक्रम है, उनमें जो एक प्रमुख समाज का एक ऐसा तबका जो प्रमुख रूप से अपनी श्रम शक्ति के बल पर पूरे समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है, उस वर्ग के हितों की चिंता करने का ये फैसला मोदी जी का बहुत ही सराहनीय है। और इस फैसले के नाते ही अयोध्या में रुदौली विधानसभा के मजदूरों के बच्चों को पढ़ने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। रुदौली वासियों के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय एक ऐसी सौगात है जिसमें आने वाले दिनों में अयोध्या मंडल के वह मजदूर, जिन मजदूरों की कभी पूछ नहीं हुआ करती थी, उनके पढ़ने वाले बच्चों को एक विशेष अवसर यहाँ पर मिलेगा। एक और ख़ास बात, कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, उनको भी एक अवसर मोदी जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर हाल में उसको शामिल करके प्रवेश से लेकर के जितने भी सिस्टम है, सब में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने उसको लागू किया है। और आज हम गर्व से कह सकते हैं जो 80 बच्चे हमारे यहाँ पर इनका प्रवेश हुआ है, उसमें अमेठी के भी बच्चे हैं, अम्बेडकर नगर के बच्चे हैं, बाराबंकी के भी बच्चे हैं, अयोध्या के भी बच्चे हैं। यह 5 जिलों के बच्चों का एक ऐसा संस्थान, शिक्षण संस्थान होगा जो आने वाले दिनों में इन 5 जिलों के उन खास तौर से श्रम शक्ति का जो कभी नहीं सम्मान पाए थे, उस श्रम शक्ति का सम्मान होने वाला है। उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यहाँ से पढ़ के निकल के वैज्ञानिक बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। देश की सर्वोच्च सेवाओं में जाने वाले बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाने वाले हैं। इस तरह बात की जाए विधायक जी, विद्यालय में कोई सिस्टम नहीं है वाईफाई का, और जिस तरह से बात की जाए कि अगर मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो किस तरह बच्चों को पढ़ाई? देखिए, हमारी निश्चित जानकारी है, मैं निर्माण के काम के शुरू होने से लेकर के अनवरत स्वयं भी वहाँ पर जाता रहता हूँ। क्योंकि अभी जब संबोधन चल रहा था तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि 18 में केवल 16 ही आज उनका लोकार्पण हो पा रहा है, 2 ऐसे हैं जो अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। समय जो दिया गया था कार्यदायी संस्था को, उस समय के मुताबिक अभी वो बहुत सारे काम उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, जिसके नाते अभी कुछ वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। निश्चित रूप से उन सभी कमियों को हम लोग पूरा करने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो हम अब तक कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से बात करके समझे हैं, वो 6 महीने में सारी की सारी आधारभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होंगी, सारी खामियां दूर कर दी हैं। क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
श्रमिकों को, बच्चों को और कोरोना काल में जिनके अभिभावक खत्म हो गए थे उनके बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय दे करके इन गरीब के बच्चों को विकास और उत्थान की नई राह दिखाई है। आज ऐसे 18 में से 16 विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रुदौली की अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा की जनता की तरफ से रुदौली में बनी अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये जो विद्यालय बनाया गया है इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी तक वाईफाई सिस्टम लगाया गया है। किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे क्या होगा? वो व्यवस्था जल्दी हो जाएगी और यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था करा के। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल कार्यक्रम हुआ। माननीय मोदी जी ने आज लोकार्पण किया है कार्यक्रम का। हमारा भी उद्देश्य ये पूरा रहेगा कि बच्चे पढ़ लिख के एक अद्भुत क्षमता के साथ समाज में आए और देश के निर्माण में अपना योगदान करें। इस तरह से यहाँ पर अटल आवासीय जो विद्यालय आपका है इसमें वाईफाई का सिस्टम लगा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ पर? नेटवर्क का हमारा BSNL से नेटवर्क हो गया है, स्वीकृत हो गया है। हम लोग 2-4 दिन में लगवा देंगे। विद्यालय में आपके? मेरे विद्यालय में सुविधाएं बच्चों के रहने, खाने, आधुनिक शिक्षा के सभी जो भी आधुनिक शिक्षा से संबंधित कार्य हैं सारे यहाँ होंगे। बच्चों को खेल कूद के लिए और उनके रहने के लिए, मेस के लिए हर तरह की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कितने बच्चों की व्यवस्था की? कुल 80 बच्चे इस समय हमारे यहाँ रह रहे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद कुल 1000 बच्चों तक के लिए यह विश्वविद्यालय हमारा बना है। शुरुआत कब से हुई? शुरुआत पढ़ाई की हो गई है। 11 तारीख से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। बच्चों के लिए मेस चल रही है हमारी, जो खाना, नाश्ता, खाना, चाय, सारे दूध जो भी उनके सेहत के लिए है सब हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। बच्चों को आधुनिक बनाने के लिए इसमें क्या खास है? बच्चों को आधुनिक बनाने के लिए आधुनिकतम जितनी खेल कूद की सुविधाएं हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, उससे संबंधित मैदान बनाए गए हैं। बच्चों का स्कूल जो है CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है और बच्चों के लिए जो भी इनको आधुनिक बनाने के लिए आधुनिकतम तरीके से स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं और टीचर्स भी हमारे बहुत ही पढ़े लिखे योग्य हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, वो बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि विद्यालय के बच्चे आगे निकलकर देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे।